IUPAC के लेक्चर 3 पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 हमने कंप्लीट किया। लेक्चर 1 में हमने थोड़ा सा रूट नेम्स के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें बताई IUPAC के बारे में। लेक्चर 2 में हमने एल्केन को, ठीक है, एल्केन के जो हमारे पास में ब्रांच चेन स्ट्रक्चर था उसको, जो स्ट्रेट चेन था उसको बताया। अब लेक्चर 3 में हम लोग एल्केन के ही बारे में बात करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। IUPAC लिखना, साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC हम किस तरीके से लिखते हैं, इस लेक्चर में हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने से पहले थोड़ी देर हम लोग और कई सारे एग्जाम्पल, थोड़ा सा ब्रांच चेन का एग्जाम्पल जो है हमारे पास में, और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ब्रांच चेन का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ब्रांच चेन का एक एग्जांपल हम और आपको लेकर दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, प्रीवियस लेक्चर में बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए थे हम लोग। जैसे कहीं पे अगर आपको दिया गया है इस तरीके से कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सी मान लीजिए, ठीक, और इस पर हमारे पास में कहीं पे ब्रांचिंग कर दी इस तरीके से, इसका हम वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमको केवल नेम से इस समय यहाँ पे मतलब है, वैलेंसी से कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका नाम आपको लिखने के लिए दे दिया गया, तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे। अभी हमने बताया था सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को चूज करते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं, दूसरा पेन लेते हैं, तो 1 2 3 4 के बाद अगर हम इधर आएँ तो 5 6, ठीक, 6 कार्बन का हमारे पास में चेन बनेगा। और इधर थोड़ा सा आगे जाके देख लेते हैं, तो 5 6 7 कार्बन का चेन बन गया, हमारे लिए अच्छा है। जितना लंबा चेन होगा उतना ही अच्छा है, तो ये सही है हमारे पास में। इधर से एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। इधर से काउंटिंग करने पे जो हमारे पास में ब्रांचिंग आई है, ये ब्रांचिंग, ये ब्रांच किस नंबर पे आई है, 4 नंबर पे आई है। और इधर से काउंट करते तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से, जब दोनों साइड सेम आए नंबर ब्रांच का तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अब बात ये आती है कि अभी हमने बताया था कि अभी केवल इतना होता, अगर ये ग्रुप केवल ब्रांच हमारे पास में इतना होता ये, तो इसका नाम क्या होता, ब्रांच का इतना होता। तो 2 कार्बन के थे तो हम लोग एथिल बता देते इसको, एथिल, ठीक है। 7 कार्बन का नाम क्या होता है, 7 कार्बन का नाम हमारे पास में सीधा सीधा होता है हेप्टेन। हेप्टेन तो है ही ये, लेकिन ये जो ब्रांच लगी है चौथे कार्बन पे, इसका नाम क्या लिखें। केवल इतना होता तो काम हो जाता, हम लिख देते 4 एथाइल हेप्टेन, लेकिन इसमें देख रहे हो आप, इसमें भी ब्रांचेज हैं। तो इस तरीके का नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको तो हम लोग अपना मेन एथिल जैसा है तो एथिल ही मान लेंगे इसको, ठीक है। ये एथिल जैसा ही है, 4 कार्बन का एथिल मान लो इसको, ये इतना क्या है, एथिल है। लेकिन एथिल पे भी ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम अल्फा बीटा मान के करते हैं। ये अल्फा कार्बन हो गया, ब्रांच के बगल वाला अल्फा, ठीक है, ब्रांच से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, इससे नेक्स्ट बीटा। तो होगा क्या, ये अल्फा कार्बन पे अब इसको हम मान लेंगे कि ये अल्फा पे लगा हुआ है अलग सा ग्रुप, और ये पूरा हमारे पास में क्या है, एथिल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 एथिल। पहले हम क्या लिखते, अगर केवल इतना होता तो कैसे लिखते, देखो 4 एथाइल हेप्टेन, इस तरीके से लिख देते। लेकिन अब क्या हो गया है, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी है हमारे पास में, तो इसको क्या लिख देंगे कि 4 तो है ही, ये पूरा 4 है, 4 ब्रांच है, 4 अल्फा, ब्रैकेट लगाएंगे, अल्फा मेथाइल, मतलब अल्फा नंबर पे, अल्फा कार्बन पे मेथिल लगा हुआ है। फिर एथाइल, एथाइल क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में एथिल है इतना, फिर जाके हमारे पास में हेप्टेन। तो पूरा नाम इसका क्या होगा, 4 अल्फा मेथाइल एथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट नेम हुआ। तो इस तरीके से कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेम भी होते हैं जिसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम लोग साइक्लिक की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो साइक्लिक कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल होता है, बस साइक्लो लगाना होता है साइक्लिक में। देखो जैसे कहीं पे ऐसा, तो ये हमारे पास में एक साइकिल बना, साइकिल में कितने कार्बन है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। साइकिल का मतलब क्या है, चारों तरफ से क्लोज्ड हो, क्लोज्ड चेन इसको हम लोग बोलते हैं। अभी तक ओपन चेन की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये क्लोज है 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोपेन, हम लोग जानते हैं 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन। बस इसे साइकिल बनाए तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, ये सी है, साइक्लोप्रोपेन। बहुत सिंपल नाम होता है। इसी तरीके से 4 कार्बन के जैसे कोई बन गई चेन एक, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का साइकिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूटेन, तो साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरीके से 5 कार्बन का कोई हमारे पास में चेन बन गया इस तरीके से, ये मान लो 6 कार्बन का बन गया, तो 6 कार्बन क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। बहुत ही सिंपल नेम है इसके, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये सिंपल साइकिल केवल। अब कभी कभी क्या होता है कि साइकिल में जो होता है हमारे पास में, साइकिल भी बना होता है, साथ ही साथ हमारे पास में क्या होता है,
और इस पर ब्रांचिंग वगैरह या फिर कह सकते हो ओपन चैन स्ट्रक्चर भी होता है। तो होगा क्या यहाँ पे कि जैसे एक साइकिल बना के हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है 5 कार्बन का एक साइकिल है और ऊपर से यहाँ पे CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है। तो होगा क्या, सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, तो नेमिंग हम देंगे। जैसे साइकिल में देखें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। साइकिल में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और साइकिल के बाहर कितना कार्बन है, केवल 1 कार्बन है। तो हम प्रेफरेंस उसको देते हैं जो ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका नंबर ज़्यादा होगा। तो साइक्लो ओवरऑल इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन ही होगा। साइक्लो 5 कार्बन का क्या होगा, पेंटेन। और ये बाहर क्या लगा हुआ है, इसके बाहर लगा हुआ है मेथाइल। किस कार्बन पे, जहाँ पे ग्रुप लगा होगा वहीं से हम नाम इसका स्टार्ट करते हैं लेना, 1 2 3 ऐसे। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 तीसरे नंबर भी लगा है, जहाँ ग्रुप लगा है उसका नाम 1 ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, चाहे लिखो 1 मेथाइल साइक्लोपेंटेन, चाहे केवल मेथाइल साइक्लोपेंटेन, इस तरीके से। और अगर कहीं पे मान लो, जैसे अब तो ये तो हमने इस तरीके से बताया, अगर कहीं पे मान लो इस तरीके से लिखा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे एक साइकिल बना ली मान लो 3 कार्बन का, ऐसा कुछ ऐसा। तो अगर इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है तो इस पर देखें तो हम लोग 1 2 3 और इसका 1 2 3। तो साइकिल में भी 3 कार्बन है और साइकिल के बाहर जो चेन है हमारे पास में उसमें भी 3 कार्बन है। अब हम इन लोग इसमें किसके नाम दें, तो अब देखो अभी हमने बताया था जब जिसका ज़्यादा होगा, साइकिल का में कार्बन ज़्यादा थे तो क्या किया हमने, साइक्लोपेंटेन, जो रूट नेम इसका है साइक्लो हो गया। लेकिन यहाँ पे इक्वल हो गया, इक्वल होने पे क्या होता है, इक्वल होने पे भी हम लोग साइक्लो को ही कंसीडर करते हैं, ठीक। क्या होगा, साइक्लो को ही कंसीडर करेंगे रूट नेम में। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो 3 कार्बन का इसमें साइक्लोप्रोपेन, और इसका जो नाम होगा इधर 1 2 3 3 कार्बन है हमारे पास में, तो नॉर्मल प्रोपाइल लिख सकते हो, N प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम होगा N प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। N प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन जब साइकिल वगैरह ना बनी हो, या इसको केवल तुम लिख सकते हो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई और एग्जाम्पल लें अगर हम लोग एक, तो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कभी इस तरीके से दिया CH3 CH CH2 CH2 CH3, ठीक, इस तरीके से है। और यहाँ पे एक मान लो वही ग्रुप इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा बताया नहीं आपको, प्रोपेन, ठीक। ये जो हमारे पास में था प्रोपाइल, ये शब्द कहाँ से आया, ये क्या होता है कि जब कहीं पे, जैसे अभी हमने बताया था, जब कहीं पे CH4 होता है उस पर हम लोग एक कार्बन को हटा देते हैं तो क्या होता है, CH3 बन जाता है इस तरीके से, और इसका नाम होता है मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल या मेथिल। इसी तरीके से ये भी है, कहीं पे अगर देखो ये था प्रोपेन था, ठीक, अगर हमारे पास में कहीं पे इस तरीके से है ऐसे, ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रोपाइल, इस तरीके से। अगर ये है तो ये प्रोपेन है, लेकिन अगर यही ग्रुप की तरह कहीं पे यूज हो रहा है ऐसा, यहाँ पे ऐसा ऐसा लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में प्रोपाइल हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हमने पहले भी बताया हुआ है, जब फर्स्ट बार हम लेक्चर सेकंड वाले लेक्चर लिए हैं तो उसमें बताए हम कि प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, तो ये इस तरीके से, इसमें पहले कार्बन का नंबर काउंट करते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन का, और इसको 1 2 3 4 5। अब इसमें किसको माने हम लोग, साइड चेन किसको मेन ग्रुप माने, तो मेन अभी हमने बताया था जो लॉन्गेस्ट होगा, यानी जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे। ओपन वाले में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और जो क्लोज है उसमें कितने कार्बन है, केवल 3 कार्बन है। तो ये वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक, ये वाला क्या हो गया हमारे पास में, साइड ग्रुप हो गया। और जब दोनों में कार्बन के नंबर सेम हो जाएंगे, जैसे इसमें भी 3 था इसमें भी 3 है, तो क्या किसको हम लोग साइड ग्रुप मानेंगे, तो साइड ग्रुप हमारा ये माना जाएगा, ये वाला। रूट नेम किसका लिखेंगे, जब दोनों इक्वल हैं तो साइक्लिक का ही रूट नेम लिखा जाएगा। साइक्लोप्रोपेन हमने लिखा था, साइक्लोप्रोपेन, और इसको ग्रुप मानेंगे, इसको ग्रुप मानेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि ये क्या है, प्रोपाइल, ये तब ग्रुप की तरह काम करेगा। लेकिन अगर नंबर जिसका ज़्यादा है तो उसको लिखेंगे, नंबर ज़्यादा ये है तो इसको हम लिख देंगे सीधा सीधा पेंटेन, 5 कार्बन का पेंटेन। लेकिन 2 नंबर पे क्या है, ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपाइल, वो भी साइक्लोप्रोपाइल, तो लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, 2 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल और पूरा का पूरा पेंटेन। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं यहाँ पे।
अब एक एग्जांपल और हम लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कहीं पे दो दो हमारे पास में क्या कर रहे हैं, दोनों साइकिल हो जाएं, ऐसे थोड़ा सा इसको बनाने में ऐसे बनाते हैं मान लो, तो ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा नाम, देखो इसका कार्बन यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका कार्बन 1 2 3, तो इसमें तो 3 कार्बन है इस वाले, ओह यहाँ थोड़ा सा ऊपर करना, तो इसमें तो 3 कार्बन है इस तरीके से, लेकिन इसमें 6 कार्बन है, दो हमारे पास में क्या है, साइकिल है यहाँ पे, तो इसका नाम किसके हिसाब से लिखेंगे, तो अभी हमने बताया था जिसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा होंगे पूरा रूट नेम उसी के हिसाब से होगा, तो कार्बन के नंबर ज़्यादा हैं इसमें इसमें इसमें, तो इसका रूट नेम होगा, इसका रूट नेम क्या होगा, साइक्लो 6 कार्बन का है हेक्सेन, लेकिन ये क्या ग्रुप की तरह ये फंक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पे ग्रुप की तरह, 3 कार्बन का ग्रुप क्या होता है, साइक्लोप्रोपाइल, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, एक नंबर पे है, चाहे लिखो 1 साइक्लोप्रोपाइल चाहे केवल लिख दो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये पूरा नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइन साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नाम और भी नाम सीख सकते हैं। एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको हमको बताना है कि जैसे कहीं पे कोई एक साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे एक हम रेड पेन लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो अगर कहीं पे कोई साइक्लिक कंपाउंड है इस तरीके से, मान लो 4 कार्बन का कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक, और एक तरफ लगा हुआ है CH3 और दूसरे तरफ लगा हुआ है अगर C2H5, तो आखिर हम कंसीडर किसको करेंगे, नाम हम लोग कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, आखिर काउंटिंग 1 2 3 ऐसे होगी 4, या यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, कैसे काउंट करें हम, इधर से काउंट करें कि इधर से काउंट करें, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो अल्फ़ाबेट, ऐसे इसका नाम क्या होगा मेथिल, इसका नाम क्या होगा मेथिल, ये ग्रुप कौन सा है, साइड ग्रुप है, ये भी साइड ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा एथिल, तो एथिल है, ठीक, तो एथिल पहले आता है ABCD में, ई पहले आता है M से, तो ई प्रेफरेंस पहले देंगे, तो यानी यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 इस तरीके से आगे चलेंगे, न कि हम लोग मेथिल से स्टार्ट कर देंगे, ग्रुप है हम लोग जानते हैं ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे, अभी हमने ऊपर बताया था कि जहाँ ग्रुप लगा होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ग्रुप में भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो 1 नंबर पे एथाइल है तो ऐसे लिखेंगे, नाम इसका लिखते हैं 1 एथाइल, 3 पे मेथाइल 3 मेथाइल, 1 एथाइल 3 मेथाइल साइक्लो, 4 कार्बन का रिंग है साइक्लोब्यूटेन, इसका पूरा नाम है 1 एथाइल 3 मेथाइल साइक्लोब्यूटेन, न कि हम यहाँ से वर्क करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि 1 मेथाइल नहीं लिखेंगे, 1 एथाइल लिखेंगे, क्योंकि ई पहले आता है इसलिए 1 नंबर को प्रेफरेंस ई को देंगे, तो ये भी आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक हमारे पास में लोवेस्ट सम रूल भी होता है, यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल को हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं, जगह कम है थोड़ा सा इधर, तो देखो लोवेस्ट सम रूल क्या है, ये हमारे पास में रिंग पे ही वर्क करता है, लोवेस्ट सम रूल रिंग वगैरह कहीं पे है। जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं, एक एग्जाम्पल मान लो हमारे पास में कोई कंपाउंड है जो जैसे साइक्लिक कंपाउंड है, मान लो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से है, तो CH3 यहाँ लगा है, मान लो CH3 यहाँ लगा है और एक CH3 यहाँ लगा है, तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, देखो अगर हम इसको 1 मानते हैं, ठीक, तो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। और एक तरीका हमारे पास में सेम यही कंपाउंड हम एक बार 2 बार बना लेते हैं, जिससे थोड़ा सा समझाने में यहाँ पे, नहीं तो भी थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाएगा, बार बार एक ही जगह पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तो हम लोग यहाँ से काउंट कर सकते थे, एक हम लोग यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ से काउंट करेंगे क्या होगा 1 2 3 4। अब करते क्या है कि इसको इस तरीके से लिखें, यानी यहाँ से यहाँ काउंट करते चलें या यहाँ से यहाँ काउंट करते चलें, तो हम लोग करते क्या है, जहाँ जहाँ ग्रुप होता है उसको ऐड करते हैं, उस नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 1 पे ग्रुप है तो 1, प्लस 3 नंबर पे ग्रुप है तो 3, प्लस 4 नंबर पे ग्रुप है 4, तो 1 + 3 + 4 कितना हो गया 8। और यहाँ पे अगर काउंट करें तो 1 नंबर पे ग्रुप, 2 नंबर पे ग्रुप और 3 पे नहीं 4 पे ग्रुप, तो ये कितना हो गया 7। तो हम लोग प्रेफरेंस देंगे 7 को, लोवेस्ट सम रूल को, ये वाला हमारे पास में ज़्यादा सही है। यानी जो नाम लिखा जाएगा वो कितनी जगह पे, पूरा का पूरा क्या है, साइकिल है, साइकिल 6 कार्बन का है तो इसका साइक्लोहेक्सेन नाम तो होना ही है, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जो हमारे पास में कितने कितने नंबर पे ये मेथिल ग्रुप लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ, तो कितने कितने नंबर पे लगा है 1 2 4, तो हो जाएगा 1 2 4 ट्राई मेथाइल,
1 2 4 ट्राई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, न कि हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 3 4 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा 1 3 4 नहीं होगा, ये हमारे पास में ज़्यादा जोड़ने पे सम करने पे ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। ये भी एक हमारे पास में कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा हम लोग लंबा हो जाएगा लेक्चर, फिर भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक एक एग्जाम्पल लेके इसीलिए हम बता रहे हैं इसको, जिससे ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो और हमको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएँ। अब थोड़ी सी 2 चीज़ें और यहाँ पे बचता है हमारे पास में, एक हमारा होता है बाईसाइक्लो, एक होता है हमारे पास में स्पायरो, यहीं पे हम लोग गेम खत्म कर देते हैं इसका। तो एक हमारे पास में होता है बाईसाइक्लो और एक होते हैं स्पायरो कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो क्या होता है, देखो जैसे कहीं पे ऐसा बना हुआ है, ठीक ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से एक ये, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो एक साइकिल ये हो गई, एक साइकिल ये हो गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हम लोग काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इस पर कोई कार्बन है नहीं है, इसको ब्रिज भी बोलते हैं हम लोग, जो इसको अलग करता है दोनों को, इसको ब्रिज नाम दिया जाता है। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखो नाम लिखने का तरीका जो हमारे पास में है, तो इसका नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे, 6 कार्बन का क्या होता है नाम, हेक्सेन, तो लिख दो हेक्सेन। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखते हैं, बाईसाइक्लो, एक ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पे, और बाद में ब्रैकेट के बाहर हेक्सेन जितना कार्बन है हमारे पास में। अब ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, ब्रैकेट में जो ये ब्रिज है जो 2 साइकिल बना रहा है, इसके इस साइड कितने कार्बन है और इसके इस साइड कितने कार्बन है, दोनों को लिखा जाता है, और इस ब्रिज पे कितने कार्बन है इसको लिखा जाता है। जैसे इसके इस साइड कितने कार्बन है, 1 2, इसके इस साइड 1 2, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, तो हो जाएगा 2 2, और ब्रिज पे कितने कार्बन है, एक भी कार्बन नहीं है, 0, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन, ऐसे हम लोग इसका नाम लिखते हैं। बाईसाइक्लो का नाम लिखने का तरीका ये है। इस तरीके से और बहुत सारे और एग्जांपल अगर एक दूसरा हम ले लेते हैं, पेन चेंज करते हैं, तो जैसे मान लो इस तरीके से ऐसा है, और इस बार हम इसको यहाँ से इससे ज्वाइंट करते हैं ऐसे, ठीक, तो यहाँ से ज्वाइंट करने पे कैसा हो जाएगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1, यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, ध्यान देना ये रिंग हमारे पास में छोटी है, छोटी रिंग नहीं काउंट करेंगे, लॉन्गेस्ट लंबी तरफ से, तो इधर 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का ये भी है, तो क्या लिख लेंगे, सबसे पहले बाईसाइक्लो, एक ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक, और 6 कार्बन का हेक्सेन, ठीक। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिंग के इस साइड, बड़ी वाली रिंग में कितने कार्बन है, बड़ी वाली रिंग की साइड कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, ये ब्रिज पे मत ले लेना, इसको मत काउंट कर लेना, 3 बस इतना ही है, ठीक। तो अब इस पे देखो क्या होगा, 3 इधर है तो लिखेंगे 3, इस साइड कितने हैं 1, केवल ये वाला, तो 1, और इस ब्रिज पे कितना है 0, तो हो जाएगा बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 310 हेक्सेन, इसका नाम हो गया, ठीक। बहुत ही सिंपल होता है ये, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अपनी बात को इसको ख़त्म करते हैं। बाईसाइक्लो बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपने से, कोई बहुत इसमें हार्ड चीज़ नहीं है, बस इसको बस ध्यान इतना रखेंगे कि जो काउंटिंग करेंगे वो लॉन्गेस्ट, जो रिंग बड़ी होगी उस साइड से काउंट करेंगे। एक इस ऐसा लेते हैं जिसपे ब्रिज पे भी कार्बन हो, तो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, हम बार बार 6 कार्बन का ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, किसी भी कार्बन का हो सकता है, तो ऐसा मान लो ऐसा, तो इसका नाम कैसे होगा, 1, ब्रिज के इस साइड, ये साइकिल में इस साइड ये 2 कार्बन है, साइकिल के इस साइड भी 2 कार्बन है, चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर, जब सेम हो तो चाहे इधर से, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक कार्बन यहाँ भी है 7, एक कार्बन यहाँ पे भी है 8, तो 8 है पूरा। तो सबसे पहले क्या लिख दें, बाईसाइक्लो, ठीक है, पूरा नाम है बाईसाइक्लो, ब्रैकेट बनाएंगे और 8 का ऑक्टेन, तो बाईसाइक्लो ब्रैकेट बनाने के बाद ऑक्टेन। अब ब्रैकेट में क्या लिखें, 2 कार्बन इधर तो 2, 2 कार्बन ही इधर तो 2, इस ब्रिज पे कितने कार्बन, इस बार 2 कार्बन ब्रिज पे भी है, ये एक तो इसका हो जाएगा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। स्पायरो पे बात कर लेते हैं, बस ध्यान इतना रखना बाईसाइक्लो में जो काउंटिंग करते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट साइड से करते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल इसका बात की। स्पायरो में क्या होता है, स्पायरो में कोई एक साइकिल, बाईसाइक्लो में 2 साइकिल बन जाती हैं अलग अलग, जैसे एक साइकिल ये था, एक साइकिल ये, एक साइकिल ये, एक साइकिल ये, कितने भी कार्बन का हो सकता है। स्पायरो में क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है हमारे पास में कॉमन होता है, एक कार्बन क्या होगा, कॉमन होगा। 2 रिंग तो होंगी, यहाँ पे भी 2 रिंग होंगी, लेकिन एक जो हमारे पास में कार्बन है ये कॉमन है। जैसे देखो एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, लेकिन बाईसाइक्लो में क्या होता था, इसको अलग करने के लिए ब्रिज होता था एक,
यहाँ पे ब्रिज नहीं दिखाई देगा आपको, एक डॉट जैसा कुछ दिखाई देगा जो कि इस दोनों रिंग को अलग करेगा। तो यहाँ पे नाम क्या कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, बीच से, जहाँ डॉट जो दोनों को जोड़ता है यहीं से स्टार्ट करेंगे 1। फिर देखेंगे इस साइड कार्बन के नंबर ज़्यादा है या इस साइड, तो किधर ज़्यादा है, 1 2, इधर इधर 1 2। तो इसमें देखना बाईसाइक्लो में लॉन्गेस्ट साइड से हम लोग काउंटिंग करते हुए आते हैं, लेकिन स्पायरो में उल्टा होता है। स्पायरो में हम लोग स्मॉलेस्ट साइड से काउंट करते हुए चले आएंगे। जैसे इस पर तो 2 ही है, तो चाहे इधर से काउंट कर लें, 1 2 3 और ये 4 ये 5। तो इसका क्या हो जाएगा, इस पर स्पायरो नाम लिखेंगे ऐसे, स्पायरो, ठीक, एक ब्रैकेट बनाएंगे और कुल कितने कार्बन है, पेंटेन। तो स्पायरो ब्रैकेट बनाने के बाद पेंटेन। अब ब्रैकेट में क्या लिखें, ब्रैकेट में लिखेंगे कि इस स्पायरो के इस साइड कितने कार्बन है और इस साइड कितने कार्बन है, इस साइड कितने हैं 2 और इस साइड 2, तो हो जाएगा स्पायरो 2 पेंटेन। बहुत सरल नाम हुआ ना। अब दूसरा नाम स्पायरो का एक और एग्जांपल लेके लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो जैसे मान लो ये है ऐसा, तो ये क्या है, ये स्पायरो वाला पॉइंट है, इसको 1, ठीक, काउंट किधर से करेंगे, अब लॉन्गेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान देना, स्पायरो बार बार मैं बता रहा हूँ कि स्पायरो में स्मॉलेस्ट साइड से काउंट करेंगे, बाईसाइक्लो में लॉन्गेस्ट साइड से काउंट करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे 7, ठीक। तो स्पायरो लिखेंगे क्या, स्पायरो ब्रैकेट बनाएंगे और 7 कार्बन का हेक्सेन, सॉरी 7 कार्बन का क्या होता है, हेप्टेन हमारे पास में होता है। फिर से लिखते हैं स्पायरो ब्रैकेट और यहाँ पे क्या होगा, हेप्टेन। अब इसमें क्या लिखेंगे, इधर से इस साइड, स्पायरो के इस साइड कितने हमारे पास में है, स्पायरो के इस साइड कितने हैं, 1 2, ठीक, तो 2, इस साइड कितने हैं, 1 2 3 4 4, तो हो जाएगा 2 4, ठीक, 2 4 स्पायरो 2 4 हेप्टेन। यहाँ पे देखो 3 हमको नंबर लिखना पड़ता था, एक ब्रिज वाला भी लिखना पड़ता था, यहाँ पे ब्रिज का नहीं लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से है। अब हम लोग अगले लेक्चर में एल्कीन में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, थैंक यू।